हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरा चैनल आशीष कुनगाड़ी ब्लॉग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि आज देश भर में आरक्षण को लेके काफ़ी सारी बातें हो रही है, तो मैं कुछ बता दूँ कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है देश के लिए। ठीक है, तो मेरा बातों को ध्यान से सुनिए और मेरा चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि भारत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का उद्देश्य केवल नौकरी या सीट देना नहीं है, है ना, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। संविधान निर्माताओं से ने इसे सामाजिक न्याय का एक साधन माना था। तो आरक्षण काफ़ी ज़रूरी हो था उस समय, जिस कारण से पिछड़े वर्ग के लोगों को सपोर्ट मिला, है ना। तो चलिए, आरक्षण क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। आरक्षण को आवश्यक मानने के प्रमुख कारण ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव की भरपाई। कई समुदायों ने, विशेषकर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति ने लंबे समय तक भेदभाव, बहिष्कार और अवसरों की कमी का सामना किया। ठीक है, आरक्षण का उद्देश्य उस असमानता के प्रभाव को कम करना है। बहुत सारे एससी एसटी लोग हैं जो उस समय बहुत सारी भेदभाव, जात पात और ऊंच नीच का जो सामना करते थे, जिस कारण से लोग बहुत ही परेशान रहते थे। इस कारण से यह आरक्षण का जो नियम है वो लाया गया। ठीक है, चलिए दूसरा, शिक्षा में समान अवसर। शिक्षा यानी एजुकेशन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एजुकेशन अगर सही तरीके से लोगों को मिलेगा तो अनपढ़ और अनएजुकेटेड लोग देश में कम होगा और लिटरेसी रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो जिन परिवारों या समुदायों को शिक्षा तक समान पहुंचा नहीं और उनको कुछ मिला नहीं, उनके छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने का अवसर बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया था। देखिए, शिक्षा के लिए आरक्षण कितना ज़रूरी है। पहले एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, बेटी पढ़ाओ ये सब बोला जाता था, या कुछ भी उससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड होता था तो सपोर्ट नहीं मिलता था, जिस कारण से आरक्षण को लाया गया। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। आरक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकारी संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों का उचित प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, सामाजिक न्याय। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) और अन्य प्रावधान राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलने से वंचित समुदायों को आर्थिक स्थिति और सामाजिक भागीदारी बेहतर हो सकती है। आरक्षण पर अलग अलग दृष्टिकोण। आरक्षण के समर्थन और विरोध दोनों पक्षों के लिए अपने तर्क है, लेकिन समर्थन में तर्क जो है आते हैं ऐतिहासिक अन्याय को कम करने का प्रयास, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होना। ठीक है, तो आप लोग आरक्षण को लेके नेगेटिव नहीं सोचें। सभी कोई जनरल कैटेगरी के होंगे तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें तो ज़रूर आएगी। ठीक है, तो आप लोग आरक्षण जो है, अगर देश में आप लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ना लाएं और देश को आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ों में ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए बाय बाय। आरक्षण को सपोर्ट करिए। गुड नाइट। मिलता हूँ अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। जय हिंद।